इंसानी सभ्यता की जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब चाहे वो रहने के लिए घर हो या फिर गाड़ियों में डालने के लिए फ्यूल। और हमारी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स और वर्कर्स दिन रात खुदाई में लगे हुए हैं ताकि वो अर्थ के क्रस्ट से आयरन, निकल, गोल्ड और सिल्वर जैसे मिनरल्स निकाल सकें। लेकिन क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और अगर हम उन्हें इसी तरह से यूज करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। और रिसोर्सेज की इसी कमी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट काफी सारे सॉल्यूशंस सोच रहे हैं, जिनमें से एक सॉल्यूशन है एस्ट्रॉइड माइनिंग। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। तो दोस्तों, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हमें एस्ट्रॉइड माइनिंग करनी क्यों है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इंसानी सभ्यता की ज़रूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और अगर हमारी ज़रूरतें इसी तरह से बढ़ती रहीं तो साइंटिस्ट के अनुमान के मुताबिक केवल 40 से 50 सालों में अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमें अभी से ही एस्ट्रॉइड माइनिंग पे रिसर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए। और तो और दोस्तों, एस्ट्रॉइड माइनिंग से ना केवल हमें आयरन, गोल्ड, कॉपर, निकल जैसे मेटल्स मिलेंगे, बल्कि हमें एक ऐसी चीज भी मिलेगी जो कि अर्थ पे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक वो कॉमेट्स जिनका ज्यादातर आइसी मटेरियल निकल चुका होता है और वो ऑलमोस्ट एस्ट्रॉइड की तरह दिखते हैं, उन्हें हम एक्सटिंक्ट कॉमेट्स कहते हैं। और ऐसे ही कुछ एक्सटिंक्ट कॉमेट्स जुपिटर के पास ऑर्बिट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इनमें से ही कुछ एक्सटिंक्ट कॉमेट्स एस्ट्रॉइड के फॉर्म में हमारे अर्थ के काफी नजदीक से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, भले ही इन कॉमेट्स का ज्यादातर आइसी मटेरियल निकल चुका हो, लेकिन इनके अंदर तब भी काफी ज्यादा मात्रा में आइस मौजूद होती है। तो जब हम इन एस्ट्रॉइड्स की माइनिंग करेंगे तो उनमें से हमें पानी भी मिल सकता है, और उस पानी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे हमें फायदा ये होगा कि जो ऑक्सीजन है उसे हम स्पेस मिशंस में सांस लेने के लिए यूज कर सकते हैं, और जो हाइड्रोजन है उसे हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं रॉकेट्स में। अब ये तो बात हो गई कि हमें एस्ट्रॉइड माइनिंग क्यों करनी चाहिए। तो आइए अब ये जानते हैं कि हम एस्ट्रॉइड माइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट पे काफी ज्यादा रिसर्च करनी होगी और एक ऐसा एस्ट्रॉइड ढूंढना होगा जिसे हम बड़ी ही आसानी से माइन कर सकें और उससे हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो। और एक बार हमें ऐसा एस्ट्रॉइड मिल जाता है, फिर हमारी इंजीनियरिंग टीम रॉकेट बनाना स्टार्ट करेगी। और जब रॉकेट का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, तब हमें वेट करना है कि वो एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के सबसे नजदीक कब होता है। और जब वो हमारे अर्थ से सबसे नजदीकी पॉइंट पे आने वाला होगा, तब हम वो रॉकेट लॉन्च करेंगे। और जब वो रॉकेट उस एस्ट्रॉइड तक पहुंच जाएगा, तो सबसे पहले वो स्पेसक्राफ्ट उस एस्ट्रॉइड पे अपनी पकड़ बनाएगा। और एक बार जब वो स्पेसक्राफ्ट उस एस्ट्रॉइड पे अपनी पकड़ बना के स्टेबल हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन ये है कि हम ऑन द स्पॉट बायो माइनिंग की मदद से उसमें से मिनरल्स निकाल लें, लेकिन इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम इस ऑप्शन को रहने देते हैं। तो अब जो हमारा दूसरा ऑप्शन आता है वो ये है कि हम उस एस्ट्रॉइड को अर्थ तक लेकर आएं और फिर यहाँ की फैक्ट्रीज में हम उस एस्ट्रॉइड से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करें। लेकिन दोस्तों, उस एस्ट्रॉइड को अर्थ पे लाने में काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, तो हम तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि हम उस एस्ट्रॉइड को अर्थ के अराउंड एक सेफ ऑर्बिट में ले आएं और फिर हम अर्थ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने वाली मशीन्स स्पेस में भेजें, और फिर वो मशीन्स वहां से उस एस्ट्रॉइड से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके अर्थ पे ले आएंगी। और वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये भी काफी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एक बार हम फोर्थ ऑप्शन भी सुन लेते हैं। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो ये है कि हम उन एस्ट्रॉइड्स को अर्थ के अराउंड सेफ ऑर्बिट में लाने की जगह डायरेक्ट मून पे या फिर मार्स पे एक्सपोर्ट करें। क्योंकि दोस्तों, जिस एस्ट्रॉइड माइनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा समय लगेगा और हो सकता है कि उस समय तक हम मार्स पे बेस बनाना स्टार्ट कर दिए हों, तो वहां पे भी रिसोर्सेज पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी होगा। और अगर हम अर्थ पे से वहां पे रिसोर्सेज भेजें, तो क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी काफी ज्यादा है, तो इसमें काफी ज्यादा फ्यूल लग जाएगा। लेकिन वहीं मून की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले काफी कम है, तो अगर हम डायरेक्ट मून से ही ट्रांसपोर्ट करें मटेरियल्स, या फिर डायरेक्ट हम मार्स पे ही एस्ट्रॉइड को भेज दें, तो इससे हमारा काफी ज्यादा फ्यूल बचेगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो तीसरे और चौथे दोनों ऑप्शंस काफी अच्छे हैं, लेकिन अभी के लिए हम चौथे ऑप्शन के साथ चलेंगे। तो दोस्तों, जितना टाइम उस स्पेसक्राफ्ट को उस एस्ट्रॉइड तक जाने में और उसे वहां से मून तक लाने में जितना टाइम लगेगा, वो काफी ज्यादा टाइम होगा, और उतने टाइम में हम मून पे मशीन्स भेज के एक्सट्रैक्शन की तैयारी कर चुके होंगे। और जैसे ही एस्ट्रॉइड मून पे आएगा, हमारा एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा।
और दोस्तों एक्सट्रैक्शन के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि हीटिंग, सरफेस माइनिंग वगैरह। और दोस्तों पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस बने हैं जो कि एस्ट्रॉइड माइनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस कुछ एस्ट्रॉइड्स को सेलेक्ट भी कर चुके हैं जिनसे हम एस्ट्रॉइड माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और वो उन एस्ट्रॉइड्स पे काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। उनमें से कुछ एस्ट्रॉइड्स के नाम हैं डिडीमॉस, एंट्रोस और 16 साइचे। और मुझे लगता है कि 16 साइचे का नाम आपने पहले काफ़ी बार सुना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसे सबसे ज़्यादा कीमती एस्ट्रॉइड्स में से एक माना जा रहा है। और दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स ये सोच रहे हैं कि जो सीरियस है, जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है, हम उसे ट्रांसपोर्टेशन बेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, हम वहाँ पे अपना एक बेस बनाएंगे और माइनिंग के लिए जो भी सामान है हम वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाकी जगहों पे भेज सकते हैं। और तो और दोस्तों, उनका एक और पर्पस हो सकता है कि जैसे जैसे हमारी रिसर्च आगे बढ़ेगी तो फिर हमें आउटर सोलर सिस्टम को भी एक्सप्लोर करने जाना होगा, और जब एस्ट्रोनॉट्स आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो उस समय उन्हें अपने साथ ज़्यादा फ्यूल और ऑक्सीजन ना ले जाना पड़े। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम सेरेस को बेस बना देंगे, और जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट वहाँ से गुजरेगा तो वो सेरेस से ऑक्सीजन, फ्यूल और पानी वगैरह ले सकता है। और ये कुछ उसी तरह का हो जाएगा जैसा कि हम आजकल की साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं। वैसे आप लोगों को अब तक ये लग रहा होगा कि ये एस्ट्रॉइड माइनिंग काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन दोस्तों ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। एस्ट्रॉइड माइनिंग में हमें काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से एक सबसे बड़ी मुश्किल है पैसों की। एस्ट्रॉइड माइनिंग की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। एस्ट्रॉइड माइनिंग में हमें जितना प्रॉफिट होगा उसकी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा है। सबसे पहले तो जो हम रिसर्च करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग और स्पेसक्राफ्ट बनाने का पैसा, उसके बाद जब स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड को लेके हमारे बेस पे आएगा तब उस एस्ट्रॉइड में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का भी कॉस्ट। तो ये सब मिला जुला के इसका जो कॉस्ट है वो मिलियंस और बिलियंस में है। तो अब आप लोग ये सोचेंगे कि भले ही एस्ट्रॉइड माइनिंग का कॉस्ट इतना ज़्यादा है, लेकिन हमें उससे प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होने वाला है, तो क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करके एस्ट्रॉइड माइनिंग स्टार्ट करें। लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि हम अर्थ पे बैठे बैठे जो रिसर्च कर रहे हैं उससे हमें केवल एक अंदाज़ा ही लग सकता है कि किस एस्ट्रॉइड पे कितने मिनरल्स हैं। लेकिन मान लीजिए हमने एक एस्ट्रॉइड को चुना और उस पर माइनिंग के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा, लेकिन जब वो स्पेसक्राफ्ट वहाँ पहुँचा तब हमें ये पता चलता है कि असल में उस एस्ट्रॉइड पे कुछ है ही नहीं। तो इस केस में हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और फिर मान लीजिए दोस्तों हम सही एस्ट्रॉइड भी चुनते हैं, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जब वो स्पेसक्राफ्ट उस एस्ट्रॉइड पे अपनी पकड़ बनाने जाएगा तो वो एस्ट्रॉइड पे अच्छे से पकड़ ना बना पाए और एक एक्सीडेंट में वो स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से खराब हो जाए, और इस केस में हमारा पूरा मिशन डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन की जो फंडिंग है वो अगर बढ़ती है तो हो सकता है कि हम एस्ट्रॉइड माइनिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।